हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेंड 365 में। तो आज हम लोग जो है 6 अंकों के प्रश्न करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है 6 अंकों के प्रश्न हम लोग पिछले यानी कि वीडियो में हम लोग किस चैप्टर से किए थे, वो था यानी कि दो चर के रैखिक समीकरण। आज जो हम लोग द्विघात समीकरण के यानी कि चैप्टर जो है उन चैप्टरों से हम लोग 7 अंक के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो जैसा कि एग्जाम में ये दो प्रश्न 2019, 17 और 2022 में ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और आप भी अपने आप को चेक करिए कि क्या ये इसका सॉल्यूशन आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो बिना समय गंवाए आप देख पा रहे हैं 2 प्रश्न दिया गया है। इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक, अथवा आपको पता है कि अथवा में से कोई एक प्रश्न करना होता है। यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिस के लिए, आपको समझाने के लिए दोनों प्रश्नों को सॉल्व करके बताएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे जैसे आपको पता है एग्जाम में हमें जैसे लिखना है, जैसे भाषा हमें प्रयोग करना है अपने हल में और अपने सॉल्यूशन में, उन चीजों को आप यहाँ पे सीखेंगे। क्वेश्चन बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे, समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, आंसर को कैसे लास्ट में बताया जाता है, इन सारी बातों को आपको समझाया जाता है और परीक्षा के लिए आपको तैयारी कराई जाती है। ये सारी बातें आपको पता है, इन सब चीज़ों में हम समय नहीं गंवाते हैं। डायरेक्ट जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे, प्रश्न आप पढ़ लिए होंगे। अब जो है प्रश्न को समझने का प्रयास करें। तो प्रश्न में लिखा है, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न बहुत ही आसान है और इसको 6 नंबर में पूछा गया है। अगर ऐसे प्रश्न 6 नंबर में आ जाएं तो समझिए आपका जो है बहुत ही अच्छा लक है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इजीली तरीके से इसका मतलब समीकरण हम लोग बना सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है कि एक आयताकार पार्क है, तो इसको क्या कीजिए, आप बना लीजिए एक आयताकार पार्क। अगर हम इसको फिगर के रूप से समझे ना तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। हमने मान लिया कि आयताकार क्या है, पार्क है। तो पार्क में आपको पता है इसको हम लोग लंबाई बोलते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, चौड़ाई कहेंगे। तो इस आयताकार पार्क की जो लंबाई है चौड़ाई से क्या है, 8 मीटर अधिक है। किससे अधिक है, चौड़ाई से। तो हमें नहीं पता चौड़ाई कितना है, तो हम मान लेंगे चौड़ाई x है। अब लंबाई जो है इससे 8 मीटर अधिक है, तो लंबाई हो जाएगा x धन 8, ऐसे हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पे सबसे पहले हम किसको माने, चौड़ाई को माने हैं। तो यहां पे लिखना पड़ेगा हमें, माना आयताकार पार्क की चौड़ाई, माना आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर x मीटर। ये हमारी मान्यता है, हमने इसको मान रखा। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इंक लग रहा है कम है, थोड़ा सा इंक फिल कर लिया जाए। हाँ, तो अब देखेंगे हमने मान रखा, ये मान हमने रखा है कि जो चौड़ाई है वो क्या है, x मीटर है। अब लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है, 8 मीटर अधिक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, x धन 8। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तब आयताकार पार्क की लंबाई, आयताकार पार्क की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी, x धन 8 मीटर। ये हमने मान लिया। अब जो है प्रश्नानुसार यानी कि बता रहा है कि इस आयताकार खेत का जो क्षेत्रफल है ना, इस आयताकार पार्क है, इस आयताकार पार्क का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 240 मीटर स्क्वायर है। तो आपको पता है कि अगर हम लंबाई गुणे, यहां पे लिखेंगे ऐसे समझिए, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, आपका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल। ये बात आप जानते हैं। आयत का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे तो आयत का क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्षेत्रफल को, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। लंबाई गुणे चौड़ाई कर दें तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल निकल कर आएगा। ये बात आप समझते हैं, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं इस आयताकार पार्क की जो लंबाई वो कितनी है, x धन 8 है, रख लीजिए, इंटू गुणा कर लीजिए, चौड़ाई कितनी है, x है, बराबर आयताकार पार्क का क्षेत्रफल आपको पता है कितना, 240। तो 240 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, मात्रक हम नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि यहां से मात्रक जो है मात्रक से मात्रक कट जाएंगे। यहाँ पे मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर मीटर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण बनकर तैयार हो गया।
लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है आपका, सबसे पहले हमने लंबाई चौड़ाई बनाया, लंबाई चौड़ाई में जो शर्त दिया था उसमें लंबाई चौड़ाई बनाया, और लंबाई चौड़ाई का गुणनफल करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इस तरह से समीकरण आपका तैयार है। यहाँ पे इस समीकरण को व्यापक रूप में करेंगे तो यक्स का गुणा इसमें कराएंगे तो हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर धन 8x, इनको हम लोग इधर लेकर आएंगे तो -240 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 0। ये जो है हमारा समीकरण जो है द्विघात समीकरण बनकर तैयार हुआ। अब यहाँ पे हम लोग इस समीकरण को हल करेंगे, x का मान निकालेंगे, तब जाकर हमें लंबाई चौड़ाई पता चलेगी इस पार्क की। तो यहाँ पे आपको पता है ये सारी चीजें हम पढ़ा चुके हैं। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं गुणनखंड विधि से और सूत्र विधि से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सेट हो जाए तो गुणनखंड विधि लगाइए, नहीं सेट होता है तो कोई बात नहीं। घटाने पर हमें क्या लाना है 8 और गुणा करने पे क्या लाना है 240। तो इसको जो है आप ऐसे सेट कीजिए 20 - 12 में, 20 - 12 कीजिए तो 20 में से अगर 12 हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 8, घटाने पे तो 8 आ रहा है, अगर गुणा करें 20 का 12 में गुणा करें तो हो जाएगा 240। तो यही हम लोग सेट करेंगे यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 8 को कैसे लिखना आपको 20 - 12 x - 240 बराबर 0। बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इसको इंप्लाइज का सिंबल लगा देंगे, बराबर का चिन्ह नहीं लगाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x का गुणा इस कोष्टक में कराते हैं तो x स्क्वायर धन कितना हो जाएगा आपका 20x - 12x - 240 बराबर कितना हो जाएगा 0। अगली लाइन जो हमारी है, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x + 20 यानी कि 20 हो जाएगा। इन दोनों में -12 कॉमन ले लीजिए तो 12 से 12 कट जाएगा, x बचेगा, माइनस माइनस का भाग प्लस हो जाएगा, 12 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 20। ठीक है, तो इन दोनों में भी आपको कॉमन मिल रहा है x धन 20 और आगे भी आपको x - 12 बराबर 0। तो एक बार इसके बराबर 0 लीजिए, एक बार इसके बराबर 0 लीजिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x धन 20 = 0 या x - 12 बराबर 0। ठीक है, ऐसे या तो इसके बराबर 0 होगा या तो इसके बराबर 0 होगा, क्योंकि तभी तो दोनों का गुणनफल जो है 0 आया है। तो यहां पर अगर पक्षांतर करते हैं तो x का मान हो रहा है आपका -20। आपको समझ में आया होगा। ये 20 को हम इधर लाएंगे और यहाँ पे पक्षांतर करते हैं तो x का मान आ जाएगा -12, तो इधर धन 12 हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 12। तो यहाँ पर हम चौड़ाई किसे माने हैं x को, तो x का मान माइनस में नहीं आ सकता क्योंकि चौड़ाई हमारा माइनस में नहीं हो सकता। यहाँ पे हम x का मान क्या लेंगे 12 लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान 12 लेने पर, क्योंकि चौड़ाई जो है धनात्मक होगी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे x का मान हम लोग क्या ले रहे हैं 12 लेने पर। तो x का मान 12 लेने पर, x का मान 12 लेने पर ब्लैक पेन से लिखेंगे लास्ट में इसका निष्कर्ष यहां पे लिखेंगे, अतः आयताकार पार्क की चौड़ाई, आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई दोनों चीजें हमें बतानी है। तो आयताकार पार्क की लंबाई कितनी है x धन 8 मीटर है। आप जानते हैं x का मान जब आप ज्ञात कर लिए हैं तो x के मान को क्या करेंगे, इसमें प्रतिस्थापित कर देंगे। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा आपका 12 कितना है 12 है ना, 12 धन 8 इतना मीटर हो जाएगा। तो 12 धन 8 बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो यानी कि चौड़ाई कितनी हो गई आपकी 20 मीटर हो गई। ठीक, और आयताकार पार्क की चौड़ाई, आयताकार पार्क की चौड़ाई कितनी है x है। तो x का मान आपको पता है कितना है 12 मीटर, x का मान है 12 मीटर। तो देखिए अब ये सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है। इसे आप ब्लैक पेन से ना करके आप ब्लू पेन से ही कीजिएगा। लास्ट में आप जो है लिख सकते हैं आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई इतनी इतनी है, तो ब्लू पेन से ही आप रखें इसको। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं पहला जो क्वेश्चन था कितना आसान था, लेकिन ये 6 नंबर में आपसे पूछा गया है। आप इसको विश्वास करें, आप ये 6 नंबर में पूछा गया है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो समझिए आपका लक अच्छा है, आपका भाग्य अच्छा है कि ये 6 नंबर के में ये दिया है, अन्यथा ये 4 नंबर के ही क्वेश्चन है, 6 नंबर के लायक नहीं है, लेकिन इसको 6 नंबर में पूछा गया है। तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें
अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न, इसके नीचे वाला प्रश्न जो है इसको आप देखिए, लिखा है दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये छोटी सी क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग दिया है, तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा दो क्रमागत धन सम संख्या क्या है। तो सबसे पहले सम संख्या जान लीजिए, सम संख्या क्या होती है? सम संख्या, सम संख्या हम लोग किसे बोलते हैं? सम संख्या में आपको पता है संख्या 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 2 और उसके बाद से 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके आगे जो है बढ़ते जाइए, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या। तो सम संख्या जो है क्रमागत सम संख्याएं हैं, क्रमागत, एक के बाद दूसरी आ रही, दूसरी बात, यानी कि जैसे 0 के बाद दूसरा ही क्रम 2 जो है वही क्रम से आ रहा है, इसके इन दोनों के बीच में कोई दूसरी क्रमागत संख्या नहीं है। 2 के बाद अगली जो क्रमागत संख्या है सम संख्या वो क्या है? 4 है। 4 का अगला जो सम संख्या है 6 है, 6 का अगला 8 है, यानी कि 6, 8 के बीच में किसी दो संख्याओं के बीच में कोई दूसरी क्रमागत संख्या यानी कि सम संख्या नहीं आ सकती, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे क्रमागत संख्या है। ठीक, तो क्रमागत संख्या ज्ञात करने के लिए आप देख रहे हैं कि हर एक क्रमागत संख्या निकालने के लिए हमें 2 बढ़ाना पड़ रहा है। जैसे कि 0 के बाद 2 आया है तो इसमें 2 जोड़ना पड़ा, तब जो 2 आया, 2 में 2 बढ़ा दिए तो 4 आ गया, 4 में 2 बढ़ा दिए 6 हो गया, 6 में 2 बढ़ा दिए तो 8 हो गया, 8 में 2 बढ़ा दिए तो कितना? 10, 10 में 2 बढ़ा दिए तो 12, 12 में 2 बढ़ाएंगे 14, 14 में 2 बढ़ाएंगे 16। ऐसे जो है अगर हमें क्रमागत सम संख्या निकालनी है तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है? 2 को बढ़ाना पड़ता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, हमें ये नहीं पता कि 2 क्रमागत सम संख्या कौन सी हैं, तो अगर हमें एक पता हो जाए तो अगला उसका पता हो जाएगा, क्योंकि 2 उसका हम बढ़ा देंगे। जैसे कि मान लीजिए हम कहें कि एक क्रमागत संख्या 8 है, तो 8 का अगला क्रमागत संख्या क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 10 है, क्यों? क्योंकि 2 बढ़ा देना है। तो इसी तरह से हमें नहीं पता है कि 2 संख्याएं कौन सी हैं, तो हम मान लेंगे पहली संख्या यक्ष है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या यक्ष है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 2 बढ़ा दीजिए, यक्ष धन 2 हो जाएगी। तो क्रमागत संख्या में एक संख्या को हम यक्ष लेंगे और इसका जो अगला क्रमागत संख्या हो जाएगा क्या हो जाएगा? यक्ष धन 2 हो जाएगा। तो इस बात की हम मान्यता ले लेते हैं। हम यहां पे लिखेंगे माना 2 क्रमागत धन सम संख्याएं बराबर x, x धन 2। ये हमारी मान्यता है। हमने 2 क्रमागत संख्या जो है मान लिया, माना 2 क्रमागत धन सम संख्याएं क्या है? यक्ष, यक्ष धन 2। ये तो हमने मान लिया। चलिए ठीक है, तो हमारी मान्यता है। अब इस मान्यता के हिसाब से हमें रियल जो नंबर है सम संख्या उसको हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो प्रश्न के अनुसार बोला गया है कि 2 क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है। तो चलिए इनके वर्गों का योग कीजिए। तो x का वर्ग कर दीजिए और x धन 2 का वर्ग कर दीजिए, इन दोनों के वर्गों का योग निकाल लीजिए। तो इन दोनों के वर्गों का योग कितना होना चाहिए? 244 प्रश्नानुसार, यानी कि यह समीकरण आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्रश्न में बोला है कि 2 क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है। तो हमने पता कर लिया कि 2 क्रमागत धन सम संख्या क्या है, ये है। तो इन दोनों के वर्गों का योग मैंने कर दिया, कितना आया? 244। तो समीकरण तो हमारा बन गया। अब इस समीकरण को हल करेंगे और हल करके x का मान निकालेंगे तो हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या क्रमागत पता चल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर जैसे वैसे रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कीजिए? प्रसार कीजिए। तो a का वर्ग यानी कि x का वर्ग धन b का वर्ग यानी 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, धन 2ab यानी कि 2 दूना 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4x बराबर हो जाएगा 244। बात आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे a प्लस बी का हमने प्रसार किया, a का वर्ग b का वर्ग धन 2ab, ये जो है 2ab के रूप में है। अब यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 4x, पहले x वाले को लिख लेंगे, फिर धन 4, इनको इधर लेकर आएंगे, माइनस 244 बराबर हो जाएगा 0। तो 2x का वर्ग और धन 4x, और यहाँ पे इन दोनों को एक पास यानी कि अचर पद को एक पास जोड़ेंगे तो माइनस, अधिक का चिन्ह लगाएंगे, अधिक में से कम घटाएंगे तो 240 हो जाएगा, 240 बराबर 0। अब ये छोटी और छोटी हो सकती है, इसको 2 से हम लोग क्या करेंगे? दोनों पक्ष में भाग दे देंगे। यहाँ पे आप इंप्लाइज जो है आप ऐसे लगा सकते हैं, इंगित कर रहा है ये अगले लाइन, बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि बीच में बराबर है। अब इसको 2 से हम दोनों पक्षों में भाग कर देंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर धन, ये हो जाएगा 2x माइनस ये 120 हो जाएगा। हमने क्या किया? 2 से इसमें भाग करके छोटा कर दिया।
अब हमें घटाने पे 2 लाना है और गुणा करने पे क्या लाना है, 120 लाना है। तो कुछ ऐसा करें जिससे जो है आपका घटाने पे क्या आ जाए, 120 2 आ जाए और गुणा करने पे 120 आ जाए। तो इसको आप सेट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम आपको बताए हैं। इसका बाद गुणनखंड कर दीजिए, 60 हो जाएगा, 2 से करेंगे 30 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5, फिर 5 से एक बार में। इनका क्या कीजिए आप, 2 दूना 4, 4 तियां 12, ऐसे कीजिए 2 दूना 4, 4 तियां 12, इसका गुणा करने पे कितना है 12, ये बच गए 2 और बचे 10, यानी कि 2 बचे 10, ये हो गया। तो 12 और गुणे 10, तो यानी कि 12 में से 10 घटा दीजिए। बात समझ में आ गया होगा। 12 में से 10 क्या कीजिए, घटा दीजिए, तो सेट हो जाएगा। ऐसे सेट कीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 10, 12 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 12 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 120। तो गुणा करने पे आ रहा है और घटाने पे भी आ रहा है, तो ये सेट हो चुका है। चलिए अब यक्स का इसमें गुणा करा देंगे। ये सारी चीजें पढ़ाए हैं, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, जो नए बच्चे हैं, जो जिनको नहीं समझ में आ रहा हो जाए पुराने वीडियो को देखें। इस चैप्टर को हम पढ़ाए हैं द्विघात समीकरण, तो उसमें अच्छे से समझाए हैं। अब यहाँ से इसमें गुणा कराएंगे तो यक्स स्क्वायर धन इसको लेकर आएंगे 12 यक्स माइनस 10 यक्स माइनस 120 बराबर हो जाएगा 0। ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं कैसे क्या हो रहा है। इन दोनों में कॉमन यक्स है तो यक्स प्लस 12, अगले क्वेश्चन में माइनस 10 कॉमन है तो एक्स धन हो जाएगा आपका 12 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा यक्स धन 12, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा यक्स माइनस 10 और बराबर हो जाएगा 0। तो एक बार आप क्या करेंगे, यक्स धन 12 बराबर 0 लेंगे, फिर लिख देंगे या x माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो माइनस 12 आएगा और यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो धन 10 आएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो क्रमागत सम संख्या है वो धनात्मक है। माना 2 क्रमागत धन सम संख्या, यानी कि धन, ये तो धन नहीं है, ये क्रमागत संख्या है, सॉरी सम संख्या है, बट ये ऋणात्मक है तो धनात्मक ही मान्य होगा। तो यहाँ पे x का मान हम लोग क्या लेंगे, दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ पर लिखेंगे x का मान 10 लेने पर, x का मान 10 लेने पर, x का मान हम लोग क्या ले रहे हैं 10 ले रहे हैं। ये अवांछनीय है, यानी कि ये मान हम लोग नहीं मानेंगे, ये मान इसको मान्यता दे रहे हैं, x बराबर 10 को मान्यता दे रहे हैं। तो 10 लेने पर अभिष्ट संख्याएं, अभिष्ट, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, तब लिखेंगे, तब मत लिखिए, इसको लिखिए अब, लिखिए अब क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं क्या हैं, x कामा x धन 2, यही है ना। तो x का मान आप 10 ले रहे हैं, 10 कामा क्या हो जाएगा, यानी कि 10 धन 2, तो आ जाएगा आपका 10 कामा हो जाएगा 12। क्रमागत संख्या क्या है 10 और 12। तो आप देख पा रहे हैं 10 और 12 क्या है, 2 क्रमागत संख्या है जिनके वर्गों का योग जो है 144 हो जाएगा। तो इसका आंसर लिख देंगे हम लोग, आंसर लिखेंगे अतः, ब्लैक पेन से, अतः 2 क्रमागत धन सम संख्याएं 10 और 12 हैं, 10 और 12 हैं। ये हमारा क्या हो गया, आंसर है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, यह भी 6 नंबर का ही प्रश्न है। कितना अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। अगर ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में दे दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। बहुत ही आसान प्रश्न था और इसको आसान तरीके से हम लोग सॉल्व भी किए हैं। तो इन 2 क्वेश्चनों को आप समझे होंगे, इसको लगाए होंगे। इसी तरह से आप अगर चाहते हैं कि अन्य वीडियो को देखें, जो अभी जो बच्चे नए हैं वो पुराने वीडियो को जो 6 अंक के प्रश्न हैं उनको भी देखें। आने वाला जो वीडियो वो भी 6 अंक के प्रश्न को सभी यानी कि चैप्टरों से लिया जाएगा। अभी इस चैप्टर से और सारे प्रश्न हम लोग लेंगे। जितने चैप्टर से यानी कि इस चैप्टर में जितने 6 अंक के प्रश्न हैं उन सबको बताया जाएगा। 4 अंक के भी बताए जाएंगे, 2 अंक के भी क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो आने वाले वीडियो को आप इंतजार कीजिए और आपको ऐसे वीडियो मिलती रहेंगी। और अपनी पढ़ाई को जो है, तैयारी जो है अपनी जारी रखें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें।